श्री कृष्ण की जन्म कुंडली, एक दिव्य कथा। मथुरा नगरी उस रात असाधारण रूप से शांत थी। आकाश में बादल छाए थे, यमुना की लहरें रहस्यमयी ढंग से बह रही थीं और कारागार में बंद देवकी और वसुदेव के हृदय में आशा की एक ज्योति जल रही थी। उसी अर्धरात्रि में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ब्रह्मांड की शक्तियां जाग उठी। ज्योतिषियों के अनुसार उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित था, जो सौंदर्य, करुणा और समृद्धि का प्रतीक है। लग्न वृषभ था, जिसने उन्हें स्थिरता, धैर्य और मधुर वाणी प्रदान की। उनकी कुंडली में गुरु उच्च स्थान पर विराजमान थे, जो उनके दिव्य ज्ञान और धर्म की स्थापना का संकेत था। जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करने निकल पड़े। ये सब केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि उनकी जन्म कुंडली में बने विशेष योगों का प्रभाव था। उनकी कुंडली में बना महापुरुष योग ये दर्शाता था कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि युग परिवर्तन करने वाला है। गोकुल पहुंचते ही नंद बाबा के घर आनंद छा गया। बालक कृष्ण की आंखों में चमक थी और चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति असामान्य थी, जो ये दर्शाती थी कि वे माया और सत्य दोनों के स्वामी होंगे। यही कारण था कि वे बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे और आगे चलकर महाभारत जैसे युद्ध में धर्म का मार्ग दिखाते थे। श्री कृष्ण की जन्म कुंडली केवल ग्रहों का संयोग नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है,